इस वक्त बहुत ही धूमधाम से जो है प्रचार चल रहा है। योगेश साहनी जी हैं, वेद महाजन जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनमोहन जी, नरेंद्र गुप्ता जी, कपल जी, नीरज गुप्ता जी, राजवीर जी हमारे साथी। आज का जो है हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो डोर टू डोर आज सुबह हमारे प्रभारी भारत सिंह सोलंकी जी ने गांधीनगर में जो न्याय की बात राहुल गांधी जी ने कांग्रेस ने की है, जो कि आज मैनिफेस्टो अभी रिलीज़ हो रहा है हुआ, उसमें भी मेन कंटेंट्स हैं। उनका डोर टू डोर प्रचार जो है वो शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों का ताबन तो हमको मिलता है, कहीं कहीं जगह बड़े जो मंच हैं हमारे मीडिया के उससे कम मिलता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि वो बात लोगों तक जाए, जिसमें बहुत ही अहम चीज़ें जो है वो जो 5 सब्जेक्ट्स में उनको 25 गारंटीज के तौर पे जो है वो आपके सामने जो पेश की है, ये बहुत ही देश का नक्शा बदलने वाली चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से 5 न्याय के तहत युवाओं को नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय और जो हिस्सेदारी है जिसमें SC, ST, OBC इन सब की बात है, ये 5 न्याय की बात इस घर घर तक पहुंचाने का हमने अभियान शुरू किया है। और इसमें आप सबका भी ताबड़ चाहिए कि ये जनता को पहुंचे कि क्या बात कांग्रेस पार्टी ने की है। तो मैनिफेस्टो पे हम बाद में आएंगे, आज अभी रिलीज हुआ है, उसका अध्ययन आप लोग भी करिए, हम भी करेंगे। जो मेन चीज़ है वो सारी ये चीज़ें जो इसमें शामिल हैं, मैनिफेस्टो का आधार यही है, और इसलिए ये चीज़ें हम आपके सामने मनोज जी रखेंगे। जो एक एक चीज़ हर वर्ग के लिए जो चीज़ें रही गई हैं, इसका जिक्र आपके सामने मनोज जी करेंगे। और हम ये महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रचार इस वक्त चल रहा है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक बदलाव की लहर हमको नज़र आ रही है। विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग इन जम्मू कश्मीर खास करके, और इसलिए तो भागे भागे आ रहे हैं। मनोज जी से मैं दरख्वास्त करूँगा तो आप लोग सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे जम्मू लोकसभा के प्रत्याशी लोकप्रिय रमन भल्ला जी, रविंदर शर्मा जी, पूर्व मंत्री अपने योगेश जी, महाजन साहब और जिला अध्यक्ष अपने मनमोहन सिंह जी, सब तमाम साथी हैं। अभी आपको थोड़ा रविंदर जी ने बताया कि हम जो कांग्रेस पार्टी की एक सोच के तहत जो हिस्सेदारी न्याय के, तो उसको न्याय का नाम दिया गया है। और न्याय का नाम किस लिए दिया गया है कि न्याय देखा आपने 10 साल में किस तरह अन्याय हर फील्ड में हो रहा है, उस पर मैं अभी आऊँगा। हमने अभी कुछ दिन पहले 2 प्रत्याशी जहाँ जम्मू में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसमें 2 प्रत्याशी घोषित करे थे। रमन भल्ला जी को जम्मू से और उधमपुर डोडा से लाल सिंह जी को किया था घोषित। और आज जब चुनाव और नॉमिनेशन के बाद हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा क्या जोश उत्साह कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए एक अलग तरह का जम्मू में उत्साह दिख रहा है। और उत्साह के साथ साथ इसलिए सरकार द्वारा की गई नाइंसाफ़ियों का बड़ा गहराई से असंतोष हमें देखने को मिला। आज सुबह हम लोग, जिसमें रमन भल्ला जी के साथ तमाम साथी और हमारे भारत सिंह सोलंकी साहब जो प्रभारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने घर घर में जाके प्रचार किया इन न्याय गारंटियों का। और जब जनता से बात करी, जनता ने जब अपने दरवाजे खोले और अपनी दुख को बयां किया, तो लग रहा है कि कितना रोष जनता, जम्मू की जनता के बीच में। तो थोड़ा प्रकाश सबसे पहले मैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी एक सोच न्याय की रखी है, उसमें 5 गारंटियां दी हैं। गारंटी और घोषणा में फ़र्क ये है कि गारंटी है, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है, घोषणा नहीं करती।
और सबसे पहला जो है हमारा हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय करेंगे, गिनती करेंगे, व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी जिसके हिसाब से नीतियां बनेंगी सरकार की, और जो वंचित वर्ग रहा उस तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। आरक्षण का हक है, उस ओबीसी एसटी एसटी आरक्षण पर 50% की जो सीमा है उसको हटा दिया जाएगा। एससी और एसटी के हिसाब से प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जनसंख्या की हिस्सेदारी के अनुसार एसटी एससी का उप बजट हम लोग आगे बनाएंगे। जल जंगल जमीन में कानून लाएंगे। वन अधिकार नियम के तहत दावों को 1 वर्ष के भीतर हम इनका समाधान निकालेंगे, ये हमारी गारंटी है। अपनी धरती अपना राज, कांग्रेस का हमेशा सदैव ये सोचना और समझना रहा है कि अपनी धरती अपना राज, जहां एसटी सबसे ज़्यादा सामाजिक समूह हैं वहाँ अनुचित क्षेत्र हम लोग घोषित करेंगे और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं किसान न्याय, ये बहुत ज़रूरी है। पीछे कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ है। ये अपने ही किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसके दिल्ली जाने पे किस तरह दिल्ली की सड़कों को किला बना दिया गया, कील ठोक दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई, किसानों से दूरी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। हम किसानों की न्याय की बात करते हैं, जिसमें हमारा अपना मानना है हम किसान को सही दाम दिलाएंगे, उसका कर्ज माफ़ी आयोग बनाएंगे। पहले भी पिछली भी सरकार में कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा नहीं, ये करके दिखाया था। किसानों के सारे कर्ज माफ़ी करके दिखाए थे। बीमे का सीधा भुगतान ट्रांसफ़र होगा, जिसमें अब तक जो किसानों को इधर उधर परेशान होना पड़ता था उसका पूरा समाधान किया जाएगा, और वो भी कांग्रेस पार्टी गारंटी दिलाती है 30 दिन के भीतर किया जाएगा। दूसरा, किसानों को आयात निर्यात की नीति ऐसी बनाई जाएगी जिससे किसानों को स्थिर और फायदेमंद एक सरकार का रूप मिलेगा। जीएसटी को हम बिल्कुल, ये हमारा दावा है, इस न्याय के माध्यम से जीएसटी को हम बिल्कुल, खेती को बिल्कुल मुक्त करेंगे जीएसटी से, किसानों को बिल्कुल मुक्त करेंगे हम जीएसटी से। जो जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ी है इस वर्ग की, हम किसानों को बिल्कुल गारंटी देते हैं कि किसानों को जीएसटी से बिल्कुल अलग, खेती को बिल्कुल अलग किया जाएगा। तीसरे न्याय पे आते हैं, श्रमिक न्याय। स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा जिसमें श्रमिक के तहत, और मैं आपको बताता हूँ, आधिकारिक तौर पे ये बताता हूँ आपको कि मुफ्त आवश्यक जो डायग्नोसिस है, उसके अंदर दवाएं हैं, उपचार है, जो भी है, पुनर्वास है, वो सब कांग्रेस पार्टी इसके अंदर आपको गारंटी देती है। दूसरा, श्रम का सम्मान। कांग्रेस पार्टी इस मनरेगा को लाई थी, जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर क्रांतिकारी कदम बताया गया था। और आज मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने कहता हूँ कि हम मनरेगा में दोबारा से इसको बिल्कुल एक ऐसी स्कीम बनाएंगे कि पूरे संसार इसकी तरफ, पूरा संसार देखेगा कितनी बड़ी और अच्छी स्कीम है, जिसके तहत 400 रुपये प्रतिदिन हम न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे। ये क्रांतिकारी कदम है मजदूर भाइयों के लिए, बहुत क्रांतिकारी कदम है कि 400 रुपये मजदूरी न्यूनतम तय कर देगी सरकार। शहरी क्षेत्रों में जहाँ मजदूर होगा उसके रोजगार की गारंटी पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। जो हमारे अनऑर्गेनाइजेशन के वाले होते हैं, असंगठित होते हैं, श्रमिक, उनके लिए जीवन और दुर्घटना जो भी होगा उससे संबंधित जो बीमा किया जाएगा, उसको कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से वचन देती है, उसको करेगी। दूसरा है सुरक्षित रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। जिस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत हाहाकार मचा है, इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सरकारी कार्यों में बंद कर देगी, ये गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी संख्या कंट्रेक्चुअल लगाए जाते हैं, रेगुलरली लगाया जाता है, उनको निकाले, ये उनके लिए है, उनके लिए बहुत क्रांतिकारी। और युवाओं के लिए, जो अब सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा विकट सवाल जो खड़ा युवाओं के लिए, जो पूरे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है,
पूरे देश की एक उम्मीद है, और जिस हालत और निराश में है कांग्रेस पार्टी इस युवा न्याय के माध्यम से ये गारंटी देती है कि केंद्र सरकार कैलेंडर के अनुसार 30 लाख क्रांतिकारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, 30 लाख नई नौकरियां देगी। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षक युवा को 1 साल का, हर शिक्षित युवा को 1 साल का मान लीजिए, या हर महीने का 8,500 का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, और पेपर लीक से मुक्ति। ये तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके मुद्दे पे बिल्कुल गंभीर है कि पेपर लीक की पूरी तरह से रोकने की एक नीति बनेगी, एक कानून बनेगा। और जो व्यापम में हुआ मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट इससे बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से गारंटी देती है, युवाओं को गारंटी देती है, इससे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा, एक बेहतर वर्क कंडीशन जो होता है, माहौल वातावरण होता है, इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का युवा के लिए एक स्टार्टअप बजट बनाया जाएगा, एक कोष रखा जाएगा 5,000 करोड़ का। अब आते हैं हम नारी न्याय का, आधी आबादी पूरा हक वाली जो बात करते हैं हम लोग, 1 लाख। उसमें महालक्ष्मी में गरीब परिवार को की एक महिला को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी हर साल। आधी आबादी पूरा हक, हम लोग वचनबद्ध हैं आधी आबादी के लिए। उसके तहत जैसे केंद्र सरकार नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। शक्ति का सम्मान, शक्ति का वाकई सच सम्मान करना है, और करती आई है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से पीछे हालात देखी है हमने, उसके तहत हम ये विश्वास दिलाते हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना कर दिया जाएगा सीधा सीधा। ये बहुत क्रांतिकारी, ये बहुत प्रायोरिटी पर बहुत क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए। तकरीबन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर यहाँ पे जो हैं, और मिड डे वालों की तनख्वाह डबल हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। ये बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने बहुत आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ सेंटर्स दिए थे। चौथा इसी गारंटी के अंदर आता है नारी न्याय में अधिकार मैत्री, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार देने के लिए हर ग्राम पंचायत में, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत के अंदर माइक्रो लेवल पे जाकर एक अधिकार नेत्री की अपॉइंटमेंट की जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर। सावित्री भाई फूले हॉस्टल, कांग्रेस का मानना है महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसके तहत पार्टी कामकाजी महिलाओं की जो हॉस्टल की संख्या है उनको बिल्कुल दुगना कर देगी। तो तमाम 5 बिंदुओं पर 25 गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी आपके बीच में उपस्थित हुई है, और ये विश्वास दिलाती है आपको कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी अपनी सारी गारंटियों को पूरा वचनबद्ध तरीके से करती है। धन्यवाद। इसके तहत मैं आपसे और मीडिया बंदियों से गुजारिश करूंगा, आपने भी देखा होगा जम्मू कश्मीर में पिछले खामोशी प्लीज, 2019 से पिछले में जो हालात स्टेट के हुए, उनमें किस तरह का गिरावट आई है, सामाजिक गिरावट, आर्थिक गिरावट, रोजगार को गिरावट, और एक चीज़ बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है। हमारी अभी जैसे शर्मा जी ने बताया, आप अगर हमारे न्याय पत्र, जिसे हम न्याय पत्र कह रहे हैं, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, ये कांग्रेस पार्टी का अपना घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी राय नहीं है। हम लोग किसानों के बीच में गए, मजदूरों के बीच में गए, महिलाओं के बीच में गए, इसमें लिखी हुई एक एक लाइन उन लोगों के अपने अधिकार बयां करेगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे न्याय पत्र, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, उसमें लोगों से मिले, तमाम लोगों से मिले, तमाम लोग उनके पास मिलने आए, अपनी बातों को रखा, उसका एक अगर सुरक्षित डॉक्यूमेंट और एक पूरा कंपाइल करके बनाया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो ये न्याय पत्र बनाया है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, इस न्याय पत्र को आप जरूर पढ़िएगा। मैं एक मिनट